इसमें औरत ने जल्दी से अपने कपड़े उतारे और फिर पागलों की तरह इधर उधर टटोलने लगी। यही मत रुको, क्योंकि वो बस मकड़ियों और कीड़ों को देख रही थी। लेकिन फिर उसने मकड़ियों और ततैयों को अपनी ओर खींचा। अपने जख्मों का इलाज करने के बाद एलिस लड़खड़ाते हुए पहाड़ के नीचे पहुंची। एक इंसान के तौर पर जो धरती से आया था, अगर उसे अपनी दुनिया में लौटना था तो उसे पास के ब्लैक रेड ट्रेजर में घुसना था। लेकिन इस रेगिस्तान से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल था जितना स्वर्ग पर चढ़ना। एलिस ने एक पत्थर उठाया और उसे रेगिस्तान में फेंक दिया। ड्रैगन के खतरे का सामना करते हुए एलिस सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी से भरे अजीब आकार के रास्ते पर ही चल सकी। उसने उसे बेरहमी से मार डाला। खुशकिस्मती से उसे पहाड़ के नीचे पानी का एक हिस्सा मिला जो थोड़े समय के लिए उसकी जिंदगी के लिए काफी था। हालांकि जैसे ही वो पास पहुंची, उसे पता चला कि ये राक्षस का मल था। एलिस के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही उसे एक जरूरी चीज मिली, एक मछली पकड़ने वाली नाव का मलबा। लेकिन जैसे ही वो खाना ढूंढने अंदर गई, अचानक एक हाथ टेबल पर आ गया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रोवन टोनी था। दोनों जो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, एक दूसरे से इंग्लिश में मिले। हालांकि टोनी फ्रांस में एक एलीट था, लेकिन उसका पार्टनर इंग्लिश नहीं जानता था। बल्कि एलिस ने उसका पूरी तरह से फायदा भी उठाया, जिसने उसे सूअरों की एक बड़ी लहर में फंसा दिया। जरूरी पल में एलिस ने बीच बचाव किया और टोनी को बचाया। ये जानने के बाद एलिस ने एक प्लेट छीनने के लिए एक अर्थ कार्ड भी निकाला। हाँ, इस बच्चे ने शायद ये पहले कभी नहीं खाया होगा। उसने इसे कुछ ही देर में खा लिया, यहाँ तक कि एलिस पर अपना गुस्सा भी निकाला। अभी हाल ही में उसने और उसके लोगों ने एम्बेसडर का जहाज रेगिस्तान में पलट गया, जहाँ एक बड़े पैरों वाले ड्रैगन ने उस पर हमला कर दिया और वो प्लेग से बीमार पड़ गया, जिससे उसका अपने लोगों से संपर्क टूट गया। फिर दोनों एक काफिले के आने वाले हमले की जगह पर पहुंचे। एलिस ने आने वाली गाड़ियों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें भारी हथियार थे। पैरों वाले ड्रैगन को मारकर ही एलिस अपनी दुनिया में लौट सकता था और टोनी अपनी जगह बना सकता था। दोनों जल्दी से मान गए और लड़ाई का प्लान बनाया। टोनी ड्रैगन को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन पहले उसे मकड़ियों का शिकार करके उनके नुकीले दांत निकालने थे। एलिस ने पहले ही अपना हाथ बढ़ा दिया था। विजन ने मकड़ी के बच्चे की तरह काम किया। शैडो स्पाइडर की गुफा के सामने अकेला खड़ा होकर गा रहा था। जैसे ही उसका दमदार गाना बजा, उसके चारों ओर शोर मच गया। अगले ही पल शैडो स्पाइडर अपनी गुफा से बाहर निकली और एलिस तुरंत अपने बिछाए जाल की ओर भागा। लेकिन वो जीव बहुत ताकतवर था और एलिस पर लगातार हमला करता रहा। जैसे ही उसकी जान खतरे में पड़ी, टीचर टोनी भगवान की तरह नीचे उतरे। 80 मीटर लंबा ड्रैगन ब्लेड लेकर मकड़ी पर वार किया। जब तक जीव कुछ कर पाता, उसका सिर 2 हिस्सों में बट गया था और उत्तर पश्चिम की ओर चला गया। फिर एक तेज वार से उन्होंने मकड़ी का डंक काट दिया। फिर दोनों ने रात भर जहरीली सुइयां निकालने और उन्हें तीर के सिरे से जोड़ने का काम किया, जिससे एक बहुत जहरीला तीर बन गया। सब कुछ तैयार होने के बाद टीचर टोनी ने ड्रैगन का ध्यान खींचने के लिए रेगिस्तान में रेत से भरी 9 बाल्टियां फेंक दी। फिर दोनों ने मौके का फायदा उठाकर काफिले की ओर दौड़ लगाई, जहां टीम के भारी हथियार रखे थे। ऐसा लगा कि चालाक ड्रैगन ने उनकी योजना को समझ लिया था। मुश्किल के एक पल में टीचर टोनी ने ड्रैगन ब्लेड को जमीन में गाड़ दिया। वो सिर्फ ड्रैगन के बच्चे होने का नाटक कर सकता था, जिससे एलिस को हथियार पाने के लिए समय मिल गया। ड्रैगन टोनी की तरफ आकर्षित हुआ और जैसे ही वो तेजी से पास आया, टीचर टोनी तुरंत हजारों मील दूर उड़ गए। खुशकिस्मती से उनके पास हीरो का ऑरा था और वो जल्दी से उठे, धनुष और तलवार निकाली और एक जोरदार हमला किया। जैसे ही ड्रैगन ने उसका पीछा किया, टोनी ने क्लाउड पियर्सिंग सोर्ड छोड़ी, जिसमें एक जानलेवा जहर था। हालांकि ये ड्रैगन की आंख में लग गई थी, लेकिन इससे वो पूरी तरह से गुस्सा हो गया। जब ऐसा लगा कि टोनी मरने वाला है, एलिस ने एक जोरदार हमला किया। फिर भी ड्रैगन को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय टोनी अपनी गाड़ी के साथ एक आंख की टक्कर से उड़ गया। जब ऐसा लगा कि ड्रैगन फिर से हमला करने वाला है, तो टोनी अचानक ड्रैगन के सिर पर आ गया। उसने ड्रैगन ब्लेड घुमाया और उसे ड्रैगन के सिर में घुसा दिया। ये ड्रैगन का हॉट ड्रैगन रूप था और तेज दर्द की वजह से टोनी उड़ गए और इस तरह कप फुटेड ड्रैगन को उसके मालिक ने एक कुत्ते की तरह तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसके बाद वे हजारों मील पीली सैंड पार करके तूफान की तरफ बढ़े और आखिरकार एक रेगिस्तानी ओएसिस पर पहुंचे। ये शांत दिख रहा था, लेकिन असल में ये एक जाल था। इस रेगिस्तानी ओएसिस की झील में क्रिस्टल क्लियर पानी था और कप फुटेड ड्रैगन का एक ग्रुप नदी के किनारे आराम से पानी पी रहा था। लेकिन अचानक एक सैंड ड्रैगन बाहर निकल आया। किस्मत से टोनी तेज दिमाग वाला था और उसने एक ही झटके में सैंड ड्रैगन को आधा काट दिया। वे फिर भी रेगिस्तान के बीच में चले गए और एक सैंड ड्रैगन रेत पर था। वे जल्दी से छिप गए, लेकिन अचानक जंगल में आग लग गई और नकली ड्रैगन के एक ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया। पता चला कि एक वर्ल्ड क्लास फायर ड्रैगन अपने शिकार का पीछा कर रहा था। नकली ड्रैगन घबराकर भाग गए और पूरे जंगल में फैल गए। इस मुश्किल समय में एक रहस्यमयी दाढ़ी वाले आदमी ने आसमान से एक बड़ी तलवार लेकर उतरे और एक ही वार से आग की बड़ी लपटें छोड़ दी, जिससे नकली ड्रैगन सफलतापूर्वक भाग गए। टोनी को एक चट्टान के किनारे पर जाना पड़ा, लेकिन एक जवान औरत आसमान से उतरी और उसे सफलतापूर्वक बचा लिया।
इस बीच अनगिनत नकली ड्रैगन खतरे से बचते हुए चट्टान से नीचे गिर गए। वे बेस पर लौट आए। दाढ़ी वाले आदमी ने धारा प्रवाह मैंड्रिन में बोलते हुए एलिस को बताया कि ये जगह राक्षसों से भरी हुई है। दूर का स्काई टावर एक पुरानी सभ्यता का अवशेष था जो इंसानी समय और जगह से जुड़ सकता था। स्काई टावर के राज खोलने पर ही एलिस को इंसान की दुनिया में लौटने का मौका मिल सकता था। हालांकि स्काई टावर की रखवाली एक बहुत ही खतरनाक बेयर ड्रैगन कर रहा था। सबसे पहले उन्हें उस बड़े आदमी को मारना था। अपनी दुनिया में लौटने के लिए एलिस ने एक मॉन्स्टर हंटर टीम में शामिल होने का फैसला किया। अगले दिन सभी योद्धा पूरी तरह से तैयार थे और जाने के लिए तैयार थे। एक आंख वाला मॉन्स्टर भी बेयर ड्रैगन से आमने सामने की लड़ाई करना चाहता था। जल्द ही ग्रुप ने अपना सफर शुरू किया। वे पहाड़ों और चट्टानों को पार करते हुए आखिरकार रहस्यमयी पुराने टावर पर पहुंचे। टावर का ऊपरी हिस्सा बादलों तक पहुंच रहा था। उन्हें डर था कि वे बेयर ड्रैगन को अपनी ओर खींच लेंगे, इसलिए वे सावधानी से चल रहे थे। अचानक आसमान से एक आवाज आई। बेयर ड्रैगन अचानक दिखाई दिया और ग्रुप ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। कई कॉम्बिनेशन के बाद फायर ड्रैगन पूरी तरह से थक गया था और बेबस हो गया था, क्योंकि फायर ड्रैगन एक आग पर आधारित मैजिकल अटैक था और इस नुकसान से उसके लिए काफी दर्दनाक नहीं था। इससे दोनों पक्षों को अपना आपा खोने का मौका मिल गया। ऑल्टर पर टेलीपोर्टेशन एरे एक्टिवेट हो गया और एलिस ने फायर ड्रैगन को मारने का मौका पकड़ लिया। फायर ड्रैगन ने एलिस को रसातल में धकेलने के लिए अपने पावरफुल अटैक का इस्तेमाल किया। हालांकि फायर ड्रैगन ईमानदार था और टेलीपोर्टेशन एरे में इंजेक्ट करने में कामयाब रहा। कुछ देर हवा में लटकने के बाद वो सफलतापूर्वक इंसानों की दुनिया में लौट आया। रेस्क्यू टीम ने एलिस को उठाया और उसे प्लेन में बिठा दिया। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करने वाला था, फायर ड्रैगन भी आगे बढ़ा और प्लेन का हेड काट दिया। उसने जल्दी से प्लेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका खून चूस लिया। एलिस इतना बेचारा था जैसे वो किसी बुरे सपने में लौट आया हो। पूरा प्लेन जोर से जमीन पर गिर पड़ा। पता चला कि ये आदमी भी इंसानों की दुनिया में आ गया था। फिर पूरी मूवी का सबसे बड़ा सीन शुरू हुआ। टैंकों और आर्मर्ड गाड़ियों की एक लाइन ने फायर ड्रैगन पर धीरे से हमला किया, लेकिन गोलियां उसके डिफेंस को बिल्कुल भी नहीं भेद पाई। एक सेकंड में फायर ड्रैगन उसके हमले में फंस गया। अजय दिखने वाले टैंक उसकी आंखों में खिलौनों की तरह थे, पीछे हट रहे थे। फिर उसका एक आदमी हवा में चमका। तभी आसमान में बादलों ने आखिरकार फाइटर जेट्स की पूरी सामर्थ्य के सामने उनकी ताकत दिखाई। फाइटर जेट्स के पीछे बड़े बड़े पंख फड़फड़ाते हुए सीधे देखे गए। आखिरी कमांड वाले फाइटर जेट को भी नहीं बख्शा गया। उसके पंख 2 बार जोर से फाड़ दिए गए और उसका फ्यूसलेज तोड़ के गोले जैसा हो गया, जिससे जमीन पर गंदगी फैल गई। एलिस, जो अभी अभी मौत से बचा था, धमाके की शॉक वेव से तुरंत उड़ गया। थोड़ी ही देर में पूरी एयरफोर्स खत्म हो गई और फायर ड्रैगन हल्की हवा के साथ जमीन पर उतरा, जिससे तोपों की गर्जना हुई। एलिस, जो धीरे धीरे उठ रहा था, उसे याद आया कि टीम लीडर ने क्या कहा था। फायर ड्रैगन की एकमात्र कमजोरी आग उगलने से पहले की थी। तो एलिस ने मन ही मन सोचा और शांति से फायर ड्रैगन के साथ सीज फायर शुरू कर दिया। जैसे ही फायर ड्रैगन अपनी आग छोड़ने के लिए तैयार हुआ, एलिस ने मौके का फायदा उठाकर एक आग का गोला जलाया और उसे आग की जगह पर सही निशाना लगाया। एक जोरदार धमाके के साथ फायर ड्रैगन फट गया। उसका मुंह फट गया। उसके गिरने पर अजीब सी आवाज सुनकर एलिस शांत हुई और उठ गई, लेकिन अचानक फायर ड्रैगन खड़ा हो गया। उसके जबड़े पूरे खुले हुए थे, एलिस पर आखिरी हमला करने की तैयारी में। तभी जानी पहचानी क्लाउड पियर्सिंग सोर्ड फायर ड्रैगन के सिर पर फट गई। ये टीचर टोनी थे जो उसे बचाने आए थे। एक जोरदार धमाके के बाद फायर ड्रैगन विरोध करने में लाचार हो गया और बुरी तरह मारा गया। लेकिन संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। पोर्टल खुलने के साथ और ड्रैगन गुजरे और इंसानों की दुनिया में आ गए। बिजली की एक चमक में इंसानों की दुनिया में एक दुनिया की मौत भी आ गई। वैली ऑफ ईविल के जीवों और मॉडर्न सभ्यता के बीच एक बार फिर से एक विवादित और बुरा युद्ध शुरू हो गया। एक बड़ी लड़ाई अभी शुरू हुई है। एलिस भी उनके